भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ज्ञान संबंधी चर्चा की, प्रकरण संबंधी चर्चा की। जो करंट विषय चल रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं कोशों की, जिन कोशों ने हमारी आत्मा को ढका हुआ है। 5 कोशों की बात हुई: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनके अवयवों की भी बात हुई, जैसे कि अन्नमय कोश जो है वो स्थूल शरीर को बोलते हैं और ये जागृत अवस्था में अवेलेबल होता है। इसके अंदर जो 7 धातुएं हैं, त्वचा, मांस, खून, हड्डी, मैदा, मज्जा इत्यादि, इन सब को मिलाकर स्थूल शरीर बनता है। और जैसा कहा, इसकी प्राप्ति की अवस्था जागृत है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों कोश सूक्ष्म शरीर के हैं। और आनंदमय कोश ये कारण शरीर का है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों के विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। अभी हमने स्थूल शरीरों के अवयवों की बात करी, तो ये प्रत्यक्षतः हमारे प्रतीत होते हैं, लेकिन हम मैं हूँ इस तरह से इसमें प्रतीति नहीं करते। कोई भी व्यक्ति मांस को, रक्त को, हड्डियों को और अंदर की जो गंदगी है शरीर की, उसको मैं कहेगा? कोई भी समझदार व्यक्ति इसको मैं नहीं कहेगा। मेरा कहते हुए भी इसको परहेज करेगा। कोई भी व्यक्ति मांसमय शरीर को, हड्डीमय शरीर को, त्वचामय शरीर को, स्नायुमय शरीर को, मज्जामय शरीर को मेरा कहेगा? यानी इस स्थूल शरीर से मैं और मेरे का परहेज हर कोई व्यक्ति करना चाहेगा। फिर भी अज्ञानवश, मूढ़तावश, ब्रह्मवश हम ये व्यवहार करते ही हैं। हम इस स्थूल शरीर को मैं और मेरा करके जानते हैं। तो इसकी ब्रह्मता, इसकी मूढ़ता इसी बात से सिद्ध होती है कि इस दुखमय, बदबूमय, गंदे शरीर को मैं और मेरा बोलता है। यह शरीर तो स्वरूपता ही दुखमय है, जड़मय है, जबकि यह स्वयं चेतन है, सुख रूप है और गलती से इस जड़ और दुखमय शरीर के साथ एकता कर बैठता है, तादात्म्यता कर बैठता है। इसी कारण से इस शरीर को ये मैं और मेरा कहता है। इसी तरह प्राणमय कोश की बात करें तो प्राणमय कोश के अवयव कौन से होते हैं? ये प्राण ही 5 प्राणों में विभक्त होकर तरह तरह के कार्य करता है और ये प्राण ही 5 उपप्राणों में विभक्त हो जाता है। उनके बारे में हमने पीछे एक एपिसोड में बात करी थी। इस प्राणमय कोश के ये 5 प्राण, 5 उपप्राण और 5 गर्म इंद्रियां अवयव हैं। ये 15 प्राणमय कोश के अवयव स्पष्टतः ही जड़ हैं। ये दृश्य हैं और इनका दृष्टा मैं हूँ। और मेरे ही होने से, मेरे अहंकार से ही, मेरी ही चेतनता से इन प्राणों को और कर्म इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति मिलती है। ये सब मेरे लिए ही कार्य करते हैं और मेरे अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। तो ये मैं किसी तरह से भी नहीं हो सकता। ये प्राण, उपप्राण और कर्म इंद्रियां मैं किसी तरह से भी नहीं हो सकता। ये मेरे भी नहीं हो सकते, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा में व स्वप्न में इन प्राणों का मेरे साथ कोई तादात्म्य नहीं रहता है।
यह प्रत्यक्षता ही सिद्ध है कि जागृत में तो हम इन प्राणों का उपभोग करते हैं। इन प्राणों के ज़रिए हम श्वास प्रश्वास आदि क्रियाएं करते हैं और हमारे पांचों कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। परंतु सुषुप्ति में इन प्राणों से, इन कर्मेंद्रियों से हमारा कोई नाता नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि जब स्वप्न अवस्था में भी हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो हमें इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हमें अनुभव में आती हैं, सूक्ष्म शरीर जो हमारे अनुभव में रहता है, उनके सारे क्रियाकलाप इन जागृत वाली कर्म इंद्रियों से नहीं होते। सुषुप्ति में सारी कर्म इंद्रियां प्रतिभाषिक होती हैं और जो व्यक्ति जागृत में, अपनी जागृत में हमें सोए हुए देखता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं या सो रहे हैं, क्योंकि हमारी कर्म इंद्रियां, यहाँ तक कि ज्ञान इंद्रियां भी उस समय कार्यरत नहीं होती। ये किसी जागृत व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इसलिए स्वप्न में और सुषुप्ति में हमारा इन इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से भी, जो कि हम आगे बताएंगे, नाता टूट जाता है। इसलिए जब हमारा अस्तित्व इन कर्म इंद्रियों और प्राणों के अभाव में भी रहता ही है, तो हमारा इनसे कोई संबंध नहीं बनता। स्वप्न अवस्था में इन प्राणों से और कर्म इंद्रियों से हमारा नाता होता ही नहीं, और जो भी नाता होता है वो मिथ्या ही होता है, क्योंकि उस समय जो कर्म इंद्रियां होती हैं वो प्रतिभाषिक होती हैं, ब्रह्मात्मक होती हैं। इसी तरह जो जागृत में हमारा इनके साथ संबंध होता है वो तादात्म्य अध्यास से होता है, परंतु होता वो भी प्रतिभाषिक ही है। यानी जागृत में भी हमारा इनके साथ संबंध भ्रमात्मक ही है। यह कुछ संबंध ऐसा ही है जैसा जागृत में हमारा संबंध हमारी अपनी कार से, अपने मकान से होता है। जब तक हमारा उनसे संबंध बना रहता है तब तक वो मेरे प्रतीत होते हैं। आपने कार बेच दी, मकान दूसरे में आप शिफ्ट कर गए, तो आपका उनसे मेरे वाला नाता भी टूट जाता है। जागृत और सुषुप्ति में तथा स्वप्न में जितने भी पदार्थ हैं उनसे मैं और मेरे का नाता प्रतिभाषिक ही है, मिथ्या ही है। ये सारे पदार्थ जड़ हैं और आपका दृश्य है। जो दृश्य होता है वो कभी भी दृष्टा नहीं होता, और जो दृष्टा होता है वो कभी भी दृश्य नहीं होता। और दृष्टा होने के लिए चेतन होना ज़रूरी है और दृश्य से पृथक होना भी ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से आप दृश्य से पृथक हैं, आप चेतन हैं और दृश्य के दृष्टा हैं। तो अभी हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे थे। सूक्ष्म शरीर के अभी हमने एक ही कोश के संबंध में बात करी, यानी कि प्राणमय कोश। अन्नमय कोश के संबंध में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर हम देखेंगे तो हम अभी रिपीट करें, जैसा हमने कहा कि दोनों ही जड़ हैं। वो हमारे चेतन स्वरूप को नहीं जान सकते, हम ही इनकी जड़ता को जानते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, हम इनके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। ये हमारी ही चेतनता से शक्ति लेकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इनसे हमें कोई शक्ति नहीं मिलती। हमारा जो दृष्टा स्वरूप है वो चेतन है, शुद्ध है, क्योंकि हमारा तादात्म्य अध्यास इन शरीर के अवयवों से हो जाता है। तो हम अपने आप को मैं और मेरा इस शरीर रूप में मानने लगते हैं, इसके अवयवों को मेरा और मैं मानने लगते हैं, और इनके धर्मों से हम प्रभावित होकर इनके धर्मों को अपने में मानकर, जैसे कि शरीर की मृत्यु होती है
तो मेरी मृत्यु होगी। शरीर बूढ़ा हुआ तो मैं बूढ़ा हो गया। खांसी आना, आँखों का झपकना, जमाई आना, डकार आना, शरीर में कंपन होना, ये सब उपप्राणों के धर्म हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव से हम भी प्रभावित होते हैं और इन धर्मों को अपने में मानकर हम कहते हैं कि मैंने पलक झपकाई, मैं कांपा, मैंने डकार ली इत्यादि। तो इस विषय को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में बाकी कोशों के संबंध में भी विचार करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।